विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत मुकाम हासिल करने वाले छात्र छात्राएं यदि उस विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत भी योगदान दे सकें तो बच्चों को काफी मदद मिल सकती है, खासकर सरकारी स्कूलों के बच्चों को। इस दिशा में कार्य करते हुए भैयड़ी निवासी गंगा जोशी इंटर कॉलेज कोयराली के बच्चों को आधुनिक शिक्षा, व्यक्तित्व विकास तथा करियर काउंसलिंग के बारे में जानकारी दे रही हैं। आपने कब सोचा इसके बारे में? तो यही जो हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों की। अभी हम मौजूद हैं इंटर कॉलेज कोयराली में। हमारे साथ एक मैडम हैं, वो बागेश्वर पहुंचकर दिल्ली से आई हुई हैं और उन्होंने बागेश्वर इंटर कॉलेज कोयराली को उन्होंने चुना है। यहाँ पर बच्चों को करियर काउंसलिंग की जानकारी दे रही हैं और उनको बहुत सारे नॉलेज उनको दे रही हैं कि कैसे वो जीवन में आगे बढ़ सकती हैं। मैडम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। मैम, थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं? मैं गंगा जोशी हूँ। मैं गांव भैयड़ी से हूँ और मैंने इसी स्कूल से 1983 में 10th का एग्ज़ाम दिया था। जी, अच्छा, तो यहाँ आप का उद्देश्य क्या है? आपने इसी स्कूल को क्यों चुना? मैं यहाँ से जाने के बाद 83 से जाने के बाद मैं अपने जीवन यापन में बिज़ी थी और जब समझ आई तो मुझे लगा कि जब मैं वो उपलब्धियाँ प्राप्त कर पाई तो मुझे लगा कि स्कूल को भी, इसी स्कूल को मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ के निकली हूँ। और जब मैं पहली बार आई तो मुझे लगा कि यहाँ तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो एक एक करके हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि इस स्कूल को एक मॉडल स्कूल बनाएं। जी, क्या अभी तक आपने क्या किया बच्चों को जानकारी दी और किस तरह की संभावना इन बच्चों में लगती है? मैंने यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनती हैं। हम दुनिया भर तो नहीं बोलूँगी, लेकिन इंडिया के बहुत सारे स्कूल्स में गई हूँ और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया है। जिस तरह से यहाँ के बच्चे हार्ड वर्किंग हैं, टीचर्स की इज्जत करते हैं, बहुत मन खुश हो जाता है। और इन बच्चों में बहुत सारी क्षमताएं हैं जिसको हम उभारने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अच्छा, कुछ कमियां भी आपने इनकी रीड की होंगी। कई बार क्या होता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है या इंटीरियर से हैं, उनमें एक कॉम्प्लेक्स टाइप का रहता है कि हम बहुत पिछड़े इलाके से हैं, तो कैसे हम बड़े शहर में जाके कैसे कम्पीट करेंगे। तो आपको क्या वीकनेस क्या नज़र आती है इन बच्चों में? यस, आपने बिल्कुल सही बोला। इन बच्चों में किसी बाहर के लोग को देख के थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो उस जो उनके अंदर हीन भावना जो पनप रही है उसको हमने पूरी तरह से निकालने की कोशिश की। हमने इनके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, वर्कशॉप्स किए। पिछली बार जब हम आए थे नवंबर में, तब भी हमने किया था। और अभी तो बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो प्रेजेंट कर रहे थे स्टेज में आके। हमने उनको जिस तरह से क्रियाकलाप दिए थे, तो इंग्लिश में बोलने की टूटी फूटी उनको हमने एक चीज़ उनके मन में भर दी कि कुछ भी गलत नहीं होता है। तो आप जो करना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, फ्री होके बोलिए। एक बार जब उनको ये मौका मिल गया कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं होता है, तो उन्होंने धड़ल्ले के साथ प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। और ये बच्चों में बहुत सारी खूबियाँ हैं। जी, मैं मुझे पता चला कि आप वर्चुअली भी इनको ऐसे लोगों से भी आप बात करवा रही हैं, कोई फॉरेन से हैं, कोई यूएसए से हैं, तो उनसे बात करवा रही। तो किस तरह का उसका प्रभाव पड़ा? किन किन लोगों से आप इनकी बात करवा रही हैं? हाँ जी, तो कल से हमने इनका वर्चुअल सेशन स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले हमने एक IAS ऑफिसर हैं रिटायर, मिस्टर संजीव पांडे, तो उनको हमने बुलाया, जिन्होंने इनसे मोटिवेशनल बातें की बच्चों से। तो ये हमारा शुरुआत था। उसके बाद हमने दिल्ली की एक संस्था है जिन्होंने सरकारी परीक्षा एक ऐप बनाया है, उनसे बात कराया। उन्होंने इनको डिटेल में समझाया कि किस तरह से परीक्षा की तैयारी की जाती है और कैसे इस पर्टिकुलर ऐप का लाभ उठाया जा सकता है। और तीसरा, हमने कल ही एक और वर्चुअल मीटिंग कराई थी। एक बाल भारती NGO है दिल्ली में, बहुत रिनाउंड, उसकी जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बच्चों को समझाया कि सरकार बच्चों के लिए, ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए क्या क्या स्कीम लेके आ रही है और उसका कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। और आज हमने अपने एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने न्यूक्लियर साइंसेज में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना से MS किया था और उसके बाद अभी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत ही एक्सपर्ट हैं। उनसे हमने बच्चों से बात कराई गूगल मीट के थ्रू, और बच्चों को बहुत अच्छा लगा कि एक अमेरिका से हमारे साथ हिंदी में बात कर रहा है। हालांकि अब जो भी था, तो बच्चों ने अपनी इच्छाएं जाहिर की उनके सामने, और उन बच्चों को उनके मनपसंद जवाब मिले। जी मैम, अब ये आप तो यहाँ कुछ ही दिन के लिए रुकेंगी, फिर जब आप यहाँ से चली जाएंगी तो क्या बच्चों से यहाँ आप कनेक्ट रहेंगी? किस तरह से आप इनको फिर सपोर्ट वहाँ से कर पाएंगे? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हमने यहाँ पे जो एक छोटा सा ऑडियो विजुअल रूम और विद टेली कॉन्फ्रेंसिंग
फैसिलिटी के साथ जो बनाया है उससे हम बच्चों के साथ जुड़े रहेंगे। इसीलिए हमने ये जो AV रूम बनाया इसीलिए बनाया ताकि हर हफ्ते, अगर हफ्ते पॉसिबल नहीं है तो वंस इन अ मंथ हम बच्चों से डिस्टेंस से जुड़ेंगे। और हमने डिसाइड किया है, बच्चों को हमने चॉइस दी है कि आपको क्या सीखना है, हमें लिख के भेजो, हम आपको उन एक्सपर्ट से बात कराएंगे। तो हर महीने हमने कोशिश की कि 2 या 3 एक्सपर्ट से बात कराना बहुत ज़रूरी है डिस्टेंस के थ्रू। जी, तो आप हैं गंगा जोशी मैडम और आपके साथ एक मैडम और हैं अनुपमा सतपथी मैडम, तो उनसे भी हमें बात करवाएंगे कि उनकी क्या उद्देश्य हैं, उन लोग क्यों यहाँ से इससे जुड़ी हुई हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, अपनी जड़ों से जुड़ने का भी एक प्रयास है और अपने क्षेत्र के बच्चों का हित चाहने के लिए आप दोनों मैडमों ने प्रयास किया है। गंगा जोशी ने इंटर कॉलेज कोयराली से कक्षा 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण की है। वर्तमान में वह बेंगलुरु में रहती हैं। उन्हें जब अपने विद्यालय की समस्याओं के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी दशा सुधारने की दिशा में कार्य किया तथा अपनी एक सहेली अनुपमा सतपथी के साथ बच्चों की क्लास भी ले रही हैं। ऑडियो वीडियो क्लास के लिए उन्होंने कई सामग्री भी विद्यालय को मुहैया कराई हैं, जिसके सहारे बच्चे महानगरों तथा विदेश में बैठे करियर काउंसलरों से भी रूबरू हो पा रहे हैं। इंटर कॉलेज कोयराली में हमारे साथ एक और मैडम हैं जो बच्चों को यहाँ पर बहुत सारा हेल्प कर रही हैं, करियर काउंसलिंग की जानकारी दे रही हैं, जनरल नॉलेज की इनको बता रही हैं। अनुपमा सतपथी मैडम हैं। मैडम थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए। मैडम आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मैं वैसे तो यूपी की हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं एक पेशे से, पहले मैं टीचर थी, फिर मैंने काउंसलिंग का कोर्स किया, तो अब मैं काउंसलर की तरह काम करती हूँ और हमारी कंपनी है एक एनविजन इंडिया एजू सर्विसेज, उसमें मैं काउंसलर की तरह कार्यरत हूँ। जी मैम, आपने ये इंटर कॉलेज कोयराली बहुत इंटीरियर का स्कूल है, इसको क्यों सेलेक्ट किया? आप बड़े शहरों में भी बच्चों को करवा सकती थी, इसको क्यों आपने सेलेक्ट किया? जी हाँ, हम एक्चुअली बड़े, आप शहरों की बात कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान के मैक्सिमम बड़े शहरों में जाकर स्कूलों में ये प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हमारी जो गंगा मैडम है, मेरी एक बहुत ही प्यारी सहेली हैं, ये उनका स्कूल है पुराना, उन्होंने यहाँ पे 10th तक पढ़ाई करी है, तो उन्होंने बताया था कि उनका स्कूल है, हमने कहा चलो देख कर आते हैं। और जब यहाँ पे प्रिंसिपल सर से बात करी उन्होंने, और उन्होंने बताया कि इस तरह से हैं बच्चों को जिनको मार्गदर्शन की ज़रूरत है, क्योंकि शहरों में देखिए बच्चों को हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, हर तरह की, इवन एजुकेशन में अगर हम देखें तो हर तरह का उनको सुविधा मिल जाती है, चाहे वो कोचिंग की हो, काउंसलिंग की हो, किसी की भी हो। लेकिन हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, इनको वो चीज़ नहीं उपलब्ध हो पाती, तो हमें लगा क्यों नहीं थोड़ा समय लगा के हम यहाँ आएँ और अगर हम कुछ कर सकें तो करने की एक छोटी सी कोशिश है। जी मैम, आप इनको वर्चुअली इनको जोड़ रही हैं, बड़े शहरों से भी, बड़े जो टीचर्स लोग हैं उनकी वर्चुअल क्लासेज आप ले रही हैं। हमने कोरोना काल में देखा कि यहाँ पर जो है यहाँ के स्कूलों का अपना एक अनुभव ये रहा है कि कोरोना काल में जो ऑनलाइन एजुकेशन थी वो बिल्कुल उससे बच्चे और पीछे चले गए। तो आपका क्या मानना है, कैसे इस पर सुधार आ सकता है? हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमारे शिक्षा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन पूरा जो हमारी प्रणाली है, उसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ, क्योंकि बच्चे बिल्कुल ही कट ऑफ हो गए। तो और हुआ क्या कि कोरोना शुरू हुआ तो जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो वो एकदम से, जिसको कहते हैं ना, अब विद इन 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हमारे टीचर्स को ये हो गया कि भाई आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। ना उनके पास ट्रेनिंग थी, ना उनके पास वो ज़रिए थे, ना बच्चों के पास वो साधन मौजूद थे जिससे वो कर पाएँ, तो इससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा। लेकिन अब 2 सालों में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। आई थिंक गवर्नमेंट भी काफ़ी कर रही है। ज़्यादा ज़रूरत मेरे ख्याल से इस चीज़ की है कि एक तो इंटरनेट कनेक्टिविटी, हम भी जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे फ़ोन्स में इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी नहीं है। हमें अगर कोई अपने दिल्ली के ऑफिस से अगर हमें बात करनी होती है तो हम यहाँ पे गोलू का मंदिर है, हम वहाँ आके बैठते हैं क्योंकि वहाँ पे नेट का कनेक्शन अच्छा मिलता है, हमें सिग्नल अच्छा मिलता है। तो अगर एक तो ये बढ़ जाए, और दूसरा हर बच्चे के पास वो साधन नहीं है यहाँ पे। स्मार्टफ़ोन की अगर हम बात करें, लैपटॉप तो चलो शायद बड़ी बात है, लेकिन स्मार्टफ़ोन तो अगर हम हर बच्चे को प्रोवाइड कर सकें तो आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा सभी को। अच्छा मैम, यहाँ पर आप बच्चों को बहुत दिनों से पढ़ा रही हैं, देख रही हैं, तो इनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या इनकी वीकनेस आप देखती हैं? आपने ऑब्जर्व किया होगा इन चीज़ों को। देखिए, वीकनेस की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक ही छोटी सी वीकनेस है, वो है कॉन्फिडेंस में कमी। इन्हें पता नहीं क्यों लगता है कि ये ना बाहर के लोगों के साथ या उनके साथ इंटरेक्ट करने में बहुत हिचकते हैं। तो इस बार हमने 3 दिन का या 3 दिन का हमने एक कोर्स, एक मॉड्यूल हम बना कर लेकर आए थे इनके लिए, स्पोकन इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल का। सिर्फ
3 दिन में कोई अंग्रेज़ी नहीं सीख जाता, लेकिन ऐसा नहीं इन बच्चों को आती नहीं है, लेकिन बोलने में बहुत हिचकते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है। तो हमने वो एक हिचक को तोड़ने की एक छोटी सी कोशिश की। अच्छा लगता है अब जब हम बच्चों से बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, तो बड़े अच्छे से पॉजिटिव सा इंग्लिश में रिस्पॉन्स आता है। तो वो एक छोटी सी हमने पहल की। और दूसरा, इनकी स्ट्रेंथ जो है, वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। ये अगर हमारे देश में सच में हर जगह अगर हर बच्चे के मन में ये काम करने का और हार्ड वर्क का जज्बा आ जाए तो हम अपने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इन बच्चों की ये है। एंड बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और बहुत अच्छे से बात सुनते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं टीचर्स की। मैम, अब एक आखिरी सवाल, आप तो कुछ दिनों बाद यहाँ से चले जाएंगे, तो कैसे ये इससे कनेक्ट रह सकते हैं कि जो इन्होंने पढ़ा है इसको आगे को कैरी ऑन कैसे करेंगे आप, इनकी वहाँ जाके क्या क्या आप मदद कर पाएंगे? हाँ जी, तो हमारा यही इरादा है कि वैसे तो पूरे हफ्ते में टीचर्स हर दिन एक एक सब्जेक्ट की टीचर इनको लाकर यहाँ पे इनके जैसे आपने देखा कि वीडियोस दिखाएंगे और इनको कोई ऐसा टॉपिक है जो इनको बहुत कठिन लग रहा है नॉर्मल किताब से पढ़ने में, उसी का अगर वीडियो देख लेंगे तो इनको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये तो स्कूल करेगा। हम भी 15 दिन में एक बार कोई एक, जैसे हमने कुछ टॉपिक्स सोच के रखे हैं, जैसे कि गर्ल्स के लिए अच्छे डॉक्टर जो लेडी डॉक्टर्स हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करवाना हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर। इस तरह के हम सेशंस करवाते रहेंगे हर 15 दिन में एक बार। स्कूल भी, सर भी बहुत यहाँ पे प्रिंसिपल हैं, वो बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल आप इस तरह के वो करवाइए। तो इस तरह से हम इनसे जुड़े रहने की कोशिश करेंगे। अलग अलग हर 15 दिन में कोई एक नया टॉपिक लेके उसके ऊपर चर्चा करवा सकते हैं। ठीक, थैंक यू मैम। आपका ये प्रयास और आपकी ये जो सोच है ये साकार हो, इसके लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं जो इनकी क्लासेज को अटेंड कर रही हैं और इनसे हम जानेंगे कि इनको कितना इससे फ़ायदा हुआ है। बेटा, आपका नाम? मेरा नाम सपना आर्या है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। अच्छा। मैम ने काफ़ी चीज़ें बताई हमें, जिससे हमें बहुत अच्छा लगा, सीखा हमने कुछ। जिस बात चीज़ के बारे में हम जानते नहीं थे उसके बारे में भी बताया मैम ने। काफ़ी 8 दिन मैम लोगों के साथ रहे हम, बहुत अच्छा लगा। मैम ने ऐसे नए नए तरीके से पढ़ाया हमको, जो कि पढ़ना भी इंटरेस्टिंग लगा हमें। और बहुत कुछ बताया मैम ने। प्रोजेक्टर में काफ़ी कुछ हमारे भविष्य के लिए मैम ने बहुत कुछ बताया, कैसे हम आगे चल के अपना इंटरव्यू कैसे देंगे, कैसे हम आगे की अपनी भविष्य की तैयारी कर सकते हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर सकते हैं हम। तो मैडम ने कहा है कि जब वो जहाँ से चली जाएंगी तो आप ये जो पढ़ाई है उसको जारी रखना है, तो कैसे आप जारी रखेंगे, आपको बताए ना? हाँ, मैम ने बोला, हमारे प्रिंसिपल सर ने भी बोला कि हम मैम लोग जो हमारे सब्जेक्ट वाले टीचर्स हैं वो एक एक दिन करके हमको यहाँ प्रोजेक्टर रूम में लाके फिर बताएंगे करके। हमारे साथ हैं इंटर कॉलेज कोयराली के प्रिंसिपल कैलाश अंडोला जी। उनसे हम जानेंगे कि एक अभिनव प्रयोग है, तो क्या कहेंगे सर, अभी तक इन्होंने जो पढ़ाया है किस तरह से बच्चों को मुझसे मदद मिल रही है? जी, आपने इसको बहुत सही परिभाषित किया। अभिनव प्रयोग ही है, चूँकि आपने देखा होगा पिछले 2 सालों से हम सभी लोग कोविड जो संकट थे उसके कारण तमाम विद्यालय इससे प्रभावित हुए। और ख़ास तौर पे जो हमारा स्ट्रक्चर है ये अर्धशासकीय विद्यालय है और हम बहुत सी कमियों से जूझ रहे थे। ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ की बजटिंग है, हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन हमारे यहाँ के स्थानीय मैम हैं जिन्होंने 1983 में यहाँ से हाई स्कूल किया था इसी संस्था से, और आप बेंगलुरु में हैं, आपके पति एयरफोर्स में हैं। तो पिछले लॉकडाउन के बाद आपने नवंबर में आप यहाँ आए विद्यालय में, तो इन्होंने विद्यालय के बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, स्टाफ के साथ बातचीत की और विद्यालय की स्थिति भी देखी। तो इन्होंने कहा कि हम कुछ कोशिश करते हैं अपने स्तर से, काफ़ी कुछ यहाँ पर किए जाने की आवश्यकता है। तो बीच में आपने हमको एक जो ऑडियो विजुअल रूम के लिए मटेरियल उपलब्ध कराया, वहाँ से कुछ भेजा, कुछ अपने साथ में लेके आए। और इस बीच भी इन्होंने जो है पूरे हफ्ते भर की हमारे बच्चों के साथ वर्कशॉप की है यहाँ पर। और वर्कशॉप में इन्होंने जो बच्चों को, क्योंकि पढ़ाई के जो अभी तौर तरीके हैं वो कोविड में थोड़ा सा इसको बदलाव भी आया है, और बहुत से जो हमारा तकनीकी बदलाव है उसके साथ ग्रामीण क्षेत्र के, दूरस्थ क्षेत्र के बच्चों को रूबरू कराना भी एक समय की आवश्यकता है। उसके लिए इन्होंने जो पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से और विविध क्षेत्रों में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों और जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस बच्चों के साथ वर्चुअली शेयर किए हैं,
ऑडियो विजुअल रूम से, इसका एक फ़ायदा हुआ और बच्चों ने बहुत सी चीज़ों को ऐसे देखा जिनको उन्होंने वो यहाँ पर देखना उनके लिए दूर दूर तक संभावनाओं में नहीं फर्स्ट आता टाइम है। देखा होगा। हाँ, जैसे अभी आपने देखा होगा, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो बच्चों को हम एनसीसी ट्रेनिंग कराते हैं, तो उनको केवल एक आभासी ट्रेनिंग होती है, लेकिन बच्चों ने देखा कैसे बैटलफील्ड में लोग एक दूसरे को डिफीट करने के लिए काम कर रहे हैं। वो एक उसका पार्ट है, बट लेकिन जो बच्चों की जो पढ़ाई के लिए है, जैसे अभी फिजिक्स का एक सेशन हुआ था, तो विविध क्षेत्र के लोगों से ऐसा इंटरेक्शन कराया है। और भविष्य में भी ऐसी योजना है हमारे पास कि हमने बीच में विधायक जी से भी बोला था, तो उनकी ओर से भी हमको कुछ सामान प्राप्त हुआ है। एक हम ऐसा ही रूम ऑडियो विजुअल और तैयार कराने की हम बिल्कुल अंतिम चरण में हैं, तो उससे भी जो हमारे साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं और साइंस स्ट्रीम के अलावा जो अन्य बच्चे भी हैं अभी, क्योंकि हमारे यहाँ 6 के नए बच्चे आए हैं, अभी 9th में हमारे कुछ बच्चे आए हैं, तो उनके अंदर भी बहुत सारा ऐसा पोटेंशियल है। तो इसके माध्यम से हम ये इसको ना सर, ये अभी तो इन्होंने कुछ दिनों की क्लासेस ले लेंगे, जी। तो इसको जब आप आगे को ये लोग चले जाएंगे तो इसको आप कैसे बच्चों को उससे कनेक्ट रखेंगे, कैसे जोड़े रखेंगे? हमको जो है ये जो मैम लोग हैं, इनने जिन लोगों के साथ हमको जो इंटरेक्ट कराया है, उनने हमको लिंक प्रोवाइड कराया है। तो हफ्ते में अगर, क्योंकि चूँकि हमारा अपने विद्यालय का अपने पाठ्यक्रम भी है, उसको पूरा करते हुए जब भी हमको ऐसा हमारे बच्चों को कोई अतिरिक्त समय उपलब्ध होता है, हम उसको जो है हफ्ते में या पाक्षिक 15 दिन में या महीने भर में फिर उसको हम इंटरेक्ट कराएंगे, ताकि बच्चों का वो लिंकअप टूटे ना और बच्चों का वो रिदम उनका बने रहे। ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। इंटर कॉलेज कोयराली में गंगा जोशी जी द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है, बहुत ही अनुकरणीय है, बहुत ही सराहनीय किस्म का एक प्रयास है और ये अपनी जड़ों से जुड़ने की भी एक कोशिश है। गंगा जोशी जी बेसिकली यहीं के रहने वाली हैं और यहीं इसी विद्यालय से उन्होंने 10वीं तक शिक्षा ग्रहण की है और इसी तरह से जो लोग यहाँ से पढ़ के आगे बढ़े हैं और वो भी अगर इस तरह से अपने अपने विद्यालयों में इस तरह का प्रयास करें, तो यहाँ के पहाड़ के जो बच्चे हैं, बहुत अच्छी मदद उन बच्चों को मिल सकती है। CCN न्यूज़ के लिए इंटर कॉलेज कोयराली से मैं सुरेश पांडे।